Last class, we just started with the new event that is childbirth. हमने childbirth के main combinations भी discuss करे थे. Let's just revise it out. After completing the marriage topic, the next topic we started was childbirth. Childbirth में हमने ये चीज डिस्कस करा था. हमने बोला था कि जब चाइल्ड बर्थ में फैमिली बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउस देखना जरूरी है, राइट? जैसे आपकी फैमिली जहाँ से बनेगी दैट इज सेकेंड हाउस. फिफ्थ हाउस भी नोन एंड इज अ प्राइमरी हाउस फॉर चाइल्ड बर्थ. यहाँ से आपको चाइल्ड बर्थ के बारे में पता लगेगा. एंड 11th हाउस इज द रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स और द गेन ऑफ समथिंग. So 2, 5, 11 are the major houses that we see in childbirth. 9 houses are luck, right? So it will act as a facilitator house. So 2, 5, 9, 11 are the major houses. अगर इनकी दशा में ये कॉम्बिनेशन चलेंगे तो इंसान का कहीं ना कहीं ये दशा फेवरेबल होगा इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ. तो अभी इन्हीं का ही अगर आप 12th साइन देखो, 12th देखो यहाँ से, इसका 12 क्या हो गया 1, इसका 12 क्या हो गया 4, एंड 11 का 12 क्या हो गया 10. सो 1, 4, 10 दे आर द ट्रबल हाउसेस फॉर चाइल्ड बर्थ. पॉजिटिव हाउसेस आर 2, 5, 11, 9 इज अ फैसिलिटेटर. हमने ये 1, 4, 10 मेजर हाउसेस है जहाँ पे आपको एक्चुअली में कंसीविंग प्रॉब्लम आ सकता है. अगर इनका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है तो मिस कैरेज जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर 2, 5, 11 था और साथ में ये भी है, बट इसका स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, तो पहले चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ठीक है. मे बी द पर्सन इज एबल टू कंसीव, बट उसके थ्रू अगर इसका स्ट्रेंथ हो गया तो बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मिस कैरेज हो सकता है, ऐसे सिचुएशंस बन सकती है. सो वी ऑलवेज सी द स्ट्रेंथ कि किस कॉम्बिनेशन का स्ट्रेंथ ज्यादा है. अगर दोनों कॉम्बिनेशन है दोनों चीजें होंगी. अब 1, 4, 10, ठीक है. 1, 4, 10 के साथ हमें कुछ और भी चाहिए. उस उस पर्टिकुलर इवेंट को और नेगेटिव बनाने के लिए 6, 8, 12 हाउसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेलेफिक हाउसेस हैं. इनके बिना कोई नेगेटिव इवेंट घटता ही नहीं है. ऑफ कोर्स अगर मेलेफिक हाउसेस है तो मेलेफिक और सेपरेटिव प्लैनेट्स भी होने चाहिए. राहु की तो शनि. अब यहाँ पे क्या है कि हेल्थ के पार्ट में ना हम थोड़े से फायरी प्लैनेट्स को भी रोल प्ले ज्यादा देते हैं, क्योंकि फायरी प्लैनेट्स कभी ना कभी आगे सर्जरी भी बताते हैं. अब मान लो 2, 5, 11 था, ठीक है, किसी की अ, दशा में कंसीव हुआ, तो अगर कहीं ना कहीं एट द टाइम ऑफ बर्थ फायरी प्लैनेट्स जैसे सूर्य एंड मार्स, केतु भी आप कह लो, अगर इन तीनों का रोल ज्यादा है तो सी सेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये फायरी प्लैनेट्स हैं. ये कुछ छोटी मोटी सर्जरी करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, या अगर उसके थ्रू आ रहा है तो उसके थ्रू भी कुछ एक प्रॉब्लम हो सकता है. तो ये आप चेक कर सकते हो द टाइम ऑफ बर्थ. को पूछेगा सी सेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उनमें आपको फायरी प्लैनेट्स का रोल थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा. 1, 4, 10 प्लस 6, 8, 12 राहु केतु अगर इनका स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया तो मिस कैरेज या कंसीविंग इश्यूज लेके आएगा. एंड इन चाइल्ड बर्थ का ना, जब आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या मुझे इस टाइम पे चाइल्ड बर्थ के लिए सोचना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, और समवन सेज दैट आई हैव ऑलरेडी कंसीव्ड, तो आगे की 9 महीने की जर्नी कैसी रहेगी. तो आपको ये देखना है कि ऐसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन उस 9 मंथ के पीरियड्स में नहीं है. आप उसको ये मेक श्योर करोगे कि 2, 5, 11 का स्ट्रेंथ हो या 5, 9 का भी स्ट्रेंथ अच्छा चल रहा हो,
2-9 का भी स्ट्रेंथ अच्छा चल रहा हो, ऐसे अगर स्ट्रेंथ बहुत अच्छे चल रहे हैं तो आप उनको श्योरिटी दे सकते हो कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी कोई आपको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उस 9 मंथ की जर्नी को देखो, स्पेशली गिव मोर प्रेफरेंस टू द फीमेल चार्ट। अगर तो दोनों हस्बैंड और वाइफ में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, दोनों की कुंडलियों में एनालाइज करो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। किसके चार्ट में 9 प्लैनेट्स में से कौन से मेजोरिटी प्लैनेट्स खराब हैं, आप उनसे देख सकते हो। एक और चीज भी बताती हूँ इसमें, वही डिस्कस ना कि फायरी प्लैनेट्स का रोल चाइल्ड बर्थ में कैसा होगा। एक दो ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं नॉन प्रोडक्टिव हैं, ये मतलब जिनका जो चाइल्ड बर्थ में ना कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। दैट इज मर्क्यूरी एंड सैटर्न, नॉन प्रोडक्टिव प्लैनेट्स। आप जब भी चाइल्ड बर्थ के बारे में देखोगे, ऑलवेज चेक द 5th हाउस। 5th हाउस और 7th हाउस भी देखोगे, अगर तो ये दोनों एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, और हमने ये भी डिस्कस करा था, जुपिटर इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये तीनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। चाइल्ड बर्थ, जुपिटर अगर स्ट्रांगली बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस पे बैठा है, जैसे 2, 5, 9, 11 का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, तो पक्का उस इंसान को अच्छी संतान मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि मोर देन 2 चाइल्ड्स भी हो, या प्रोबेबली 2 चाइल्ड्स हो उस बच्चे, उस पेरेंट के 2 बच्चे भी हो सकते हैं। तो जुपिटर इज लाइक द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ चाइल्ड बर्थ। साथ ही साथ 5th हाउस और 7th हाउस भी आप चेक करो कैसा प्लेस्ड है। इसमें सैटर्न और मर्क्यूरी का कोई ज्यादा रोल प्ले तो नहीं है, या ये मेलेफिक हाउसेस से जुड़े तो नहीं है। ओवरऑल इनका प्लेसमेंट आप चेक करो, क्योंकि 7th हाउस क्या है, आपकी बॉडी का जो एब्डोमेन एरिया, उसकी स्ट्रेंथ बताता है कि क्या इंटीमेसी के लिए वो पर्सन रेडी है। ठीक है, तो आप यहाँ से सेक्सुअल हेल्थ रिलेट कर पाओगे 7th हाउस से। 5th हाउस इज अ नेचुरल हाउस फॉर चाइल्ड बर्थ। तो ये दोनों हाउसेस का प्लेसमेंट भी आपको देखना जरूरी है। चेक द कंजंक्शंस, लॉर्ड, और कौन कौन से यहाँ पे साइन है। ठीक है, इनका भी आपको ओवरऑल एक प्लेसमेंट देखना है कि कैसा चल रहा है। नाउ अब एक ये भी क्वेश्चन आएगा, हमने डिस्कस करा कि कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा, मिसकैरेज होगा या नहीं होगा, सी सेक्शन होगा या नहीं होगा, नॉन प्रोडक्टिव प्लैनेट्स देखे, लगना भी बहुत जरूरी है कि ओवरऑल पर्सन का हेल्थ कैसा है। एक बहुत ही लो इम्यूनिटी वाला पर्सन होगा जिसको बार बार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, मे बी उसकी बॉडी उतनी सूटेबल नहीं है, नो एक चाइल्ड बर्थ के लिए। तो आप ओवरऑल एक लग्न का भी एक आइडिया लो कि लग्न कैसा है उस व्यक्ति का, बिकॉज इट्स अगेन टेल्स अबाउट योर हेल्थ, योर इम्यूनिटी। इन सब चीजों को भी आप प्रेफरेंस दोगे। देन कम्स अ टॉपिक ऑफ एडॉप्शन। इसमें आप ये देखोगे, 4 और 8 कॉम्बिनेशन होगा ना जो ये मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स में आपको मिलेगा। ये आपको उस बच्चे के चार्ट में देखना है। ये आपको उस बच्चे के चार्ट में देखना है, और उसका जो 8th हाउस होगा वो डुअल होना चाहिए। 8th हाउस आपको डुअल मिलेगा, क्योंकि 8th क्या होता है, लेगेसी होता है बेसिकली। अब इसमें क्या होगा, 8th हाउस में जुपिटर मरकरी का रोल होना चाहिए, इधर इन टर्म्स ऑफ कंजंक्शन और आस्पेक्ट। ये इसके लिए मेजर है, ये आपको चीजें इसमें देखना होगा। या तो मरकरी और जुपिटर उस 8th हाउस में प्लेस्ड हो, या वो इस इनका ये वहां पे कोई साइन प्लेस्ड हो। मान लो डुअल साइन है, तो डुअल साइन कौन से होते हैं, 3, 6
नाइन, 12, ये सारे जुपिटर और मरकरी के, दो मरकरी के हैं, दो जुपिटर के हैं। ठीक है, इनका यहाँ पे प्लेसमेंट होगा, मान लो ये अपने ही साइन में बैठे हों, या इनका आस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे, या टू प्लैनेट्स कोई भी बैठे हो यहाँ पे। तो इन दैट केस, और अगर इस ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमिनेंट है, तो वो अडॉप्शन में जा सकता है बच्चा। आप इसे ये एनालाइज कर सकते हो थ्रू दिस रूल्स। और जो फिक्स्ड असेंडेंट्स होंगे ना, उनमें आप देखना 8th हाउस डुअल मिलेगा फिक्स्ड असेंडेंट्स में। बच्चे की कस्टडी मेरे पास आएगी नहीं आएगी, मदर के पास आएगी, फादर के पास आएगी, या फिर नॉट मदर और नॉट फादर टू सम अदर पर्सन, जैसे रिलेटिव में किसी के पास हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन भी आएंगे आपके पास। कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। और वैसे भी कुछ सालों तक तो कोर्ट भी ये प्रेफर करता है कि कस्टडी जो है मदर के पास रहेगी, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 years शायद। बट उसके बाद जब देखोगे ना कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी एक सिनेरियो होता है कि जहाँ पे कस्टडी जाएगी किसके पास, ये वाला एक क्वेश्चन बहुत सीरियसली आता है। अब इसमें हम ये देखोगे, लेट मी मेक अ कुंडली एंड मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू इट। हमें पता है 4th हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है मदर को, 9th हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है फादर। अगर तो कस्टडी मदर के पास जाएगी, तो 4th हाउस प्रोमिनेंट होना बहुत जरूरी है। उस पर्टिकुलर दशा में भी आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रेंथ कैसा है। वो स्ट्रेंथ अभी डिस्कस करते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे हैं, और उसका स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। सो 4th हाउस जो है मदर का है, 9th हाउस जो है फादर का है। अब फोर्थ का जो, सॉरी, अब ये जो 9th हाउस है, नाइन्थ का अगर 12 करेंगे तो क्या होगा, 8 हो गया, यानी कि फादर को क्या हो गया, लॉस हो गया। 9th हाउस क्या होता, फादर को यहाँ पे गेन हो जाता, पर नाइन्थ का 12 क्या हो गया, 8, तो यहाँ पे फादर का लॉस हो गया, मदर को गेन हो गया। सिमिलरली 9 फादर का हाउस हो गया यहाँ पे प्रोमिनेंट, और मदर का जो हो गया उसका 12th हो गया, दैट इज 3। ठीक है, यानी कि मदर को यहाँ पे लॉस हो गया, फादर यहाँ पे प्रॉफिट में हो गया। तो ये कस्टडी जो फादर को मिलेगी उसका ये कॉम्बिनेशन है, और जो कस्टडी मदर को मिलेगी उसका ये कॉम्बिनेशन है। क्योंकि यहाँ पे फादर को लॉस हो गया 9 से, उसका जो 12 हो गया दैट इज 8, और 4 से जो 12 हो गया दैट इज 3। अब इनमें आप ये देखोगे कि एट द रनिंग दशा, आपको इसको बच्चे में अगेन देखना है, चाइल्ड का है, तो आप ये देखोगे बच्चे के चार्ट से। आप देखोगे ये क्वेश्चन अगर चाइल्ड से आ रहा है, अडॉप्शन भी चाइल्ड से आ रहा है, तो आप उस पर्सन का, उस बच्चे का आपको कुंडली लगा के देखना है। स्पेशली आप ये वाला जो स्ट्रेंथ है ये आप उस बच्चे के चार्ट में देखोगे। ओवरऑल भी देखोगे कि कैसा है, किसके पास ज्यादा चांसेस हैं, और उस पर्टिकुलर दशा में देखोगे कि इस टाइम पे अब किसको, अब किसके पास इस बच्चे की कस्टडी जाएगी। अगर तो ये वाले कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमिनेंट है, 4 और 8, तो डेफिनेटली मदर को जाने वाला है। और अगर ये है तो फादर को जाने वाला है। या अगर ये दोनों मिक्स से आ जाते हैं कॉम्बिनेशन, तो आप ये कह सकते हो कुछ टाइम मदर के पास, कुछ टाइम फादर के पास, तो वो मिक्स सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें अगेन स्ट्रेंथ चेक करोगे, अगर ये वाला स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मदर के पास ज्यादा है उस बच्चे की कस्टडी, फादर के पास वो बच्चा कम रहेगा। ठीक है, तो मिक्स सा भी होगा तो भी दोनों के साथ, दोनों के साथ साथ रहेगा। अगर प्रोमिनेंटली ये वाला कॉम्बिनेशन है तो मदर के पास ज्यादा रहेगा। अब
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना ही मदर को मिलेगी ना ही फादर को मिलेगी, ड्यू टू सम अदर रीजंस, कि अब किसके पास बच्चा जाएगा। अब इसमें देखो, मदर का जो 12th हाउस हो गया दैट इज 3, यानी कि मदर को लॉस हुआ। 9 से उसका 12 क्या हो गया, 8। इसमें क्या होगा, मदर और फादर दोनों को ही लॉस हो गया। इसमें क्या आएगी, अदर पर्सन को जाएगी, रिलेटिव में जिसके जिसके साथ भी क्लोज रिलेशन होंगे उसके पास जाएंगे। और दिस यू हैव टू सी एंटायरली फ्रॉम द कुंडली ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ये आपको उन्हीं के चार्ट से देखना होगा। तो वी डिस्कस मच ऑफ द कॉम्बिनेशंस रिलेटेड टू द चाइल्ड बर्थ। वन वाज कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है, कौन से ऐसे हाउसेज हैं या कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सपोर्ट करेंगे चाइल्ड बर्थ को, कौन से नहीं करेंगे। बीच में 6 8 12 के पास और राहु केतु में, जैसे हमने डिस्कस करा था, 1 4 10 प्लस राहु केतु शनि, इनमें भी आपको चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड ये वाले कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ये वाले होंगे तो +6 से 12। अगर राहु केतु शनि में 2 5 11 अच्छे खासे हैं तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उसमें भी ये वाले कॉम्बिनेशंस होने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, so then we discussed about the adoption, custody of child, non-productive planets, and how we have to give preference to the lagna, fifth house, seventh house, and its entire thing, conjunction, placement जो भी है, aspect, sign, ये सब चीजें आप वहां देखोगे। एंड उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, कि दैट जुपिटर इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर चाइल्ड बर्थ। हमने ये चीजें डिस्कस करी थी, एंड हाउ वी हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द फीमेल चार्ट मोर इन टर्म्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ। देन कम्स अनदर क्वेश्चन कि ट्विन बर्थ्स का क्या है। हालांकि ये कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है कि मेरे ट्विन होंगे नहीं होंगे, कोई ज्यादा मेजर नहीं पूछेगा, बट अगर आपको ये चीज दिख रहा है तो आप बोल सकते हो। ट्विन बर्थ्स के लिए आपको पता है फिफ्थ हाउस और डुअल प्लैनेट्स का बहुत, डुअल हाउसेस का बहुत रोल प्ले होगा, और डुअल प्लैनेट्स का रोल बहुत प्ले होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस प्राइमरी हाउस है चाइल्ड बर्थ के लिए। अब डुअल हाउसेस भी नो, 3 6 9 12 ये होना ही चाहिए, और डुअल प्लैनेट्स का रोल भी होना ही चाहिए। डुअल प्लैनेट्स में जुपिटर और मरकरी यहाँ तो बैठे हो, यहाँ पे कंजंक्शन में हो, या फिर जुपिटर और मरकरी आस्पेक्ट में हो, या कोई भी डुअल प्लैनेट्स का रोल इस पर्टिकुलर हाउस में होगा तो भी बात बनेगी। बट ये ये चीज होना बहुत जरूरी है, जुपिटर मरकरी और डुअल हाउसेस का यहाँ पे रोल प्ले होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ना, या द टाइम ऑफ कंसीविंग, दशा भुक्ति अंतरा में जुपिटर और मरकरी का रोल प्ले होना चाहिए इन बोथ द कपल्स। ठीक है, बोथ द पार्टनर्स में ये वाला कॉम्बिनेशन होगा तो ये वाला मिलेगा। मैं आपको एक चार्ट लगा के दिखाती हूँ फॉर द चाइल्ड बर्थ, कि आप कैसे चाइल्ड बर्थ को असेस कर सकते हो। रैंडम से ले रहे हैं आप, अगर आपके पास कोई हो तो वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट, एनी चार्ट जिसमें एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम्स नजर आए हो। अब इसमें नॉर्मली हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल कॉम्बिनेशंस कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ द चाइल्ड बर्थ। ओके, स्टार्टिंग विद द केतु।
केतु अगर आप देखो टोटली नेगेटिव है, क्योंकि इसमें 2 5 11 9 कहीं पे भी नहीं है। केतु डेफिनेटली बहुत बहुत वैसे एक मेलेफिक प्लैनेट है, और इसके नक्षत्र सब लॉर्ड भी केतु ही हैं, और टोटल अगर आप इसके कॉम्बिनेशन देखो तो नेगेटिव हाउसेस जैसे कि 6 एंड 12 कंप्लीटली मेलेफिक हाउसेस जो हेल्थ में प्रॉब्लम्स लेके आते हैं वो एक्टिव है। सो केतु इज डेफिनेटली आउट ऑफ दिस। वीनस की बात करें तो वीनस में आप देखो, हमने डिस्कस करा था 1 4 10 और 6 8 12 ये सारे नेगेटिव हाउसेज हैं। 2 5 9 11 पॉजिटिव है। अब आप इसमें देखो 4 10 प्लैनेट में है, 1 6 12 के सब नक्षत्र लॉर्ड में है, और 4 10 यानी कि जो सब लॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 10। तो आप ये कह लो वीनस भी काफी नेगेटिव है, और ये एक्चुअली में प्रॉब्लम्स देगा चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड। बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य में अब देखो प्लैनेट में 1 6 नेगेटिव, चंद्र में है 8 12। तो अब आप देखो प्लैनेट और नक्षत्र ही पूरे तरीके से नेगेटिव हो चुके हैं, मतलब आप ये कह लो 50% स्ट्रेंथ यहाँ पे चली चुकी है, क्योंकि 6 8 12 का एक मेजर स्ट्रेंथ बन रहा है प्लैनेट और नक्षत्र लॉर्ड में। सब लॉर्ड की बात करो तो उसमें 6 हैं, जो टोटली एक ऊपर से नीचे तक एक सीक्वेंस बना रहा है नेगेटिव कॉम्बिनेशंस का। तो आप देखो 6 8 12, और यहाँ से सब लॉर्ड से भी उनको स्ट्रेंथ मिल रहा है नेगेटिव हाउसेस को। तो ये भी काफी नेगेटिव है। तो अभी तक हमने जितने प्लैनेट डिस्कस करे ऑल आर कंप्लीटली नेगेटिव। कमिंग टू द मून। अब मून देखो मिक्स सा है, प्लैनेट टोटली नेगेटिव, नक्षत्र लॉर्ड टोटली पॉजिटिव, वीनस विच इज 4 and 10। तो अब इसमें पॉजिटिव कम हो चुका है, नेगेटिव ज्यादा हो चुका है। कह सकते हो कि अगर इंसान इस दशा में, चंद्र की दशा में अगर कंसीव करने गया होगा तो कंसीविंग शायद पॉसिबल हो जाए, बट काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी इसमें, क्योंकि बाकी भी देखेंगे तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि मून ने कैसे रिजल्ट्स दिए होंगे। कमिंग टू द मार्स, 4 9 ओके ओके है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। सैटर्न दैट इज 6 7 9, ये भी काफी नेगेटिव हो गया, क्योंकि 9 यहाँ पे सपोर्टिव है, सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, बट एक्चुअल कॉम्बिनेशन नहीं है वो यहाँ पे, सिर्फ लक प्रोवाइड करेगा, बट लक तब प्रोवाइड करेगा जब उसके साथ 2 5 11 कॉम्बिनेशन भी साथ में हो। और सब लॉर्ड आप देखोगे तो 8 12 टोटली नेगेटिव हो चुका है, सो मार्स इज ऑल्सो नेगेटिव। राहु की बात करें, राहु पॉजिटिव है, क्योंकि राहु में 2 5 11 टोटली सब लॉर्ड में स्ट्रेंथ बन चुका है। पर राहु आप ये देखो कि थोड़ा सा इसका नेचर भी प्रॉब्लमेटिक सही है हेल्थ के पर्सपेक्टिव में, बट यहाँ पे चाइल्ड बर्थ के लिए राहु अभी तक सबसे पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 5 9 11 कंप्लीटली कॉम्बिनेशन की स्ट्रेंथ काफी अच्छी चल रही है। बट साथ में आप ये देखो 4 और 6 भी है, हालांकि उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट आएगा जरूर, क्योंकि ये राहु भी है और साथ में कॉम्बिनेशंस भी है हमारे पास। जुपिटर आप देखो 4 10 कंप्लीटली यहाँ पे स्ट्रेंथ नेगेटिव का है, और साथ में 6 भी स्ट्रेंथ दे रहा है, यहाँ से 8 भी स्ट्रेंथ दे रहा है। तो स्ट्रेंथ जो नेगेटिव का यहाँ पे टोटली ज्यादा बन रहा है, बट 5 9 यहाँ पे पॉजिटिव है, बट बहुत ज्यादा ही वीक हो चुके हैं। पर जुपिटर आप ये देखो इज अ नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर चाइल्ड बर्थ, तो फिर भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बेटर ही है, मतलब इसमें यहाँ पे सपोर्ट कर देगा चाइल्ड बर्थ को। अगर चंद्र और गुरु या राहु ऐसा को अगर तीनों का दशा आता तो शायद यहाँ पे कुछ कंसीविंग के चांसेस बनाता, बट विथ प्रॉब्लम्स। सैटर्न नेगेटिव है, क्योंकि काफी बैड हेल्थ वाले कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हैं। ये भी मिक्स है, पर इसमें अब देखो ये भी मिक्स सा है, चंद्र और मरकरी भी मिक्स सा है, बट इसमें आप देखो 1 4 10 की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये मरकरी जो वीक हो गया चंद्र से,
इसमें भी पॉसिबिलिटी है, बट ये काफी बैड है। तो आप देखो, 9 के 9 प्लैनेट्स में से मेजोरिटी हमें दो दो कह सकते हैं, वो भी ज्यादा ही कह रहे हैं हम शायद, क्योंकि काफी प्लैनेट्स नेगेटिव साइड में है और इस पर्सन को डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई होंगी इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। डेफिनेटली इसमें हम इनके हस्बैंड का भी चार्ट देखेंगे तो और समझ में आएगा। बट आप ये देखो ना, मरकरी बैठा हुआ है 5th हाउस में, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है मेजोरिटी प्लैनेट्स का, मेजोरिटी प्लैनेट्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द चाइल्ड बर्थ। आपको ऐसे असेस करना है, और जब कोई इंसान आपके पास प्रॉब्लम लेके आए रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, ऑलवेज चेक इन दैट दशा। आप उस दशा में देखो कि क्या उस इंसान को आप सजेस्ट करोगे इस टाइम पे चाइल्ड बर्थ के लिए, क्या उसको इस उस टाइम फ्रेम में सोचना चाहिए बच्चे के लिए, और आगे का 9 मंथ्स का जर्नी कैसे है, आपको ऐसे असेस करना है।